स्वरूपम प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्धनामहो वहिंसेसा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ते कावशगोपोतशालोचि मंगोबंगपूर्णे पाहुडे प्रेमशुद्ध परिमाण उपभुगे चुलिया शुद्धते द्वैतं कायं शयनिच्छकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि वंशामि दुःखकोपमकोपो हिलावशुगमनं समाहिमनं जिन्गुणसम्पत्ति होम मज्जं पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य भक्ति काय शरीरम करोमि। शुभललिपार्केभ्यः परमतिविभावना कुटुम्बेभ्यः सुचरित्रपौनधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमन्वे पञ्चविहाचारकरणिषन्दर्शे शिष्याणुगुकुश्ले नमायि सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीविने तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नत्वयट्टकमं जमणमरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधव गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका दीक्षामि भन्ते आयर्भक्तिकावशुकोदशालोचेयम् समृणासमिदनसमिचयुक्ताणं पञ्चविहाचारणम् आयरणम् आयरादिशृणवदेशाणम् उज्जयानं त्रियणगुणपालडरयाण शविशाहूढं शयानिचकालवञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखकोपमकोपो हिलावशुगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्ति होमज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। यहाँ पर निष्के हित के साधन में जो साधक तत्पर रहते हैं उन साधकों के जीवन में किस तरह से साधना अवतरित होती है, तो गुप्ती समितियों के बाद उनके जीवन में धर्म मूल रूप से प्रकट हुआ करता है और वो धर्म एक प्रकार का भी है, 3 प्रकार का भी है, 10 प्रकार का भी है। 3 प्रकार के धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुख्य माने जाते हैं। इन्हीं 3 प्रकार के धर्मों में
सबसे प्रथम धर्म चूंकि सम्यक दर्शन है और उस सम्यक दर्शन का पालन 8 अंगों के माध्यम से किया जाता है। यदि 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो तो वो सम्यक दर्शन सदोष माना जाता है। उनमें 8 अंगों में सबसे पहला अंग रखा कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी शंका मत करना। जिनेंद्र भगवान के वचन है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कठिन विषय हमें समझ में नहीं आता तो हम उपेक्षा करने लगते हैं। बहुत कठिन है, ये तो अपने गले नहीं उतरता, अपन नहीं पढ़ सकते। भगवान ने इतना कठिन क्यों बताया ये मार्ग? ऐसा बोलने की अपेक्षा आप अपनी बुद्धि को इस प्रकार की निंदा आलोचना से युक्त करोगे, हे भगवान हम कितने मंद बुद्धि हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम जैसे अल्प बुद्धि वाले ग्रहण नहीं कर पाते। हे बुद्धि रिद्धिधारी परमात्मा, इतनी कृपा करना कि मुझे इतनी बुद्धि प्रदान कर देना कि जिसके माध्यम से मैं आपकी वाणी को झेल सकूं। कई बार ऐसा भी होता है, लोग जिन वाणी को सुनने के लिए सभागार में तो बैठ जाते हैं, लेकिन बार बार मन में आता है कब तक बोलते रहेंगे, जल्दी बंद कर दें तो अच्छा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, ऐसे भाव बनाने से ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी आपको समझ में नहीं आ रही तो भी आप विनय पूर्वक ऐसी भावना भाएं कि हे परमात्मा, मेरी कब ऐसी योग्यता होगी कि जिनेंद्र भगवान के द्वादशांग के एक एक अक्षर को मैं अच्छी तरह से समझ सकूं। ऐसा अभ्यास कब होगा मेरे पास? ऐसी परम पवित्र भावना होना चाहिए, कभी उनके प्रति उपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भावना जहां होती है, उस सम्यक दर्शन का प्रथम अंग होता निशंकित अंग। दूसरी चीज है कि रत्नत्रय के पालन करने पर, सम्यक दर्शन के पालन करने पर ऐसा भाव नहीं आए कि मुझे तो ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए। नहीं, जो भी चीज आपको चाहिए है वो चीज भगवान के यहाँ कोई दुकान नहीं खुली कि तुम्हें दे दें। उस चीज को पाने के लिए हर व्यक्ति को अपना अपना क्षयोपशम बनाना पड़ता है। देखो, आप सोचते हैं कि चीज मुझे मिल जाए, आप इस बात पे विचार करो कि भगवान आदिनाथ परमात्मा तीर्थंकर प्रकृति को लिए हुए और जिनकी सेवा में जन्म से 6 महीने पहले देवता लोग किंकर बन के काम कर रहे, उन परमात्मा को जब आहार चर्या का अवसर आया तो 6-7 महीने तक घूमते रहे। अब उनके पास इतना क्षयोपशम था
कि जिस स्थान पर जाते थे वहां के लोग कहते थे कि भगवान हमारी कन्याएं ले लो और भोजन कर लो, राज ले लो और भोजन कर लो, राजसी वस्त्र ले लो और भोजन कर लो। कोई ले आयो पाट पटंबर, कोई ने गजरथ आन धरे। तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, हमारे घर में भोजन कर लो। लेकिन भगवान के पास इन सब चीजों को पाने का क्षयोपशम तो था, लेकिन 3 अंजुली गन्ना का रस लेने का क्षयोपशम 7 महीने 8 दिन बाद हुआ। ये क्षयोपशम की बात है कि तुम्हारी जिस वस्तु का क्षयोपशम होगा तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। वो क्षयोपशम नहीं होगा तो तुम लाख उपाय करोगे तो भी नहीं मिलेगी। ये क्षयोपशम मंत्रंग से होता। एक बार की बात है, गणेश प्रसाद जी बरणी जी क्षुल्लक बन गए। उनने नैनागिर में चतुर्मास किया। उस जमाने में ये नैनागिर की स्थिति बड़ी गंभीर थी, कच्चे रास्ते थे और डाकुओं का वास था। वहां लोग जाने में परहेज करते थे। बड़े बड़े फेमस डाकू वहां पर रहते थे नैनागिर के जंगलों में, तो लोग जाने से डरते थे। रात में तो छोड़ो, दिन में जाने से डरते थे। मंदिर तो बड़े भव्य बने थे, लेकिन प्राचीन मंदिर होकर के भी डाकुओं का स्थान, जो भी यात्री जाता वो दर्शन का आनंद तो कम उठा पाता था, लेकिन लुट के आता था तो बेचारा परेशान हो जाता था। और हुआ ये कि वहां बरणी जी ने रोकते रोकते बोले हम तो यहीं चतुर्मास कर हैं। अब चतुर्मास कर लिया तो एक दिन चतुर्मास के अवसर पर बरणी जी ने अपने एक सेवक से कहा कि आज तो मेरी इच्छा हो रही है कि आहार में अंगूर मिल जाए। तो वो कहता है कि अरे महाराज, अंगूर ये मौसम, बियाबान जंगल, कहाँ यहाँ आने की बात। 1 लौकी लेने के लिए तो बंडा और दलपतपुर जाना पड़ता है। अंगूर जैसे दुर्लभ फल यहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। आप तो इनकी अभी चर्चा नहीं करो। जब कभी आप यहाँ से जाके बंबई कलकत्ता में चतुर्मास करो तो इस ऋतु में तुम्हें अंगूर वहां तो मिल जाए। तो वर्णी जी ने कही ऐसी कोई बात नहीं है। यदि हमारे अंगूर खावे को क्षयोपशम हुई है तो भोजन के समय तक अंगूर आ जाए, तुम देख लियो मंगूरी लाल। अरे महाराज, हमें तो विश्वास नहीं है। और तुम्हारे कोई देवता लोग सेवक होवे और बे लाके दे देवे तो हम नहीं कहत, लेकिन तुम तो ये समझो कि आप ऐसी बात कर रहे कि पूरब को सूरज पश्चिम में उगाने की बात कर रहे हो। नैनागिर जैसे क्षेत्र में उस समय अंगूर पाना बहुत कठिन था। कठिन तो था। और बरणी जी ने सुबह अपनी ये बात कह के वे तो भूल ही गए। और वो व्यक्ति सोचता है कि देखो आज हमें इस चीज की परीक्षा करने के लिए क्षुल्लक जी कितने पुण्यवान है। इनके आहार में कहां से आज अंगूर आ रहे हैं। अब वहां पर वास्तव में ये हुआ कि जिसका तीव्र क्षयोपशम होता है वो वस्तु कहीं ना कहीं से आके घुमा फेरा के मिल जाती है। वर्णी जी आहार को निकल गए। आहार होने को थे और बंबई से अशोक जी साहू आ गए और बे अंगूर लेके आ गए और बे गाड़ी से उतरे और बे कहत भैया वर्णी जी के आहार तो नहीं हो गए। बोले अभी तो चल रहे हैं।
उनने गाड़ी को सामान गाड़ी में छोड़ो और जल्दी जल्दी तैयार होके चौका में अंगूर लेके पहुंच गए। हे स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि, अंगूर शुद्ध है आप। वर्णी जी ने ऊपर ऐसो उठा के चेहरा देखो कि कोई देवता आए कि अशोक साहू आए हैं, कौन आए। ये होता है कि जब तुम्हारी किसी वस्तु को पाने की इच्छा है तो समझना कि वो अंतरंग का क्षयोपशम होना आवश्यक है। यदि क्षयोपशम होगा तो तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी। और क्षयोपशम नहीं होगा तो तुम लाख उपाय करना तो भी तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। ऐसी चाहे खाने का लाभ हो, चाहे ज्ञान का लाभ हो, वे ये भी क्षयोपशम पे टिका है। एक बार की और बात ऐसी हो गई कि बरणी जी उस समय विद्यार्थी थे, बनारस में पढ़ते थे। तो बनारस में पढ़ते पढ़ते इस बार ऐसे चक्कर आए, ऐसे झंझट में फंसे कि परीक्षा पास आ गई और पढ़ कुछ नहीं पाए। वे पूरी साल ऐसे ही निकल गई। बाई जी बीमार हो गई तो वे उनकी सेवा में लगे रहे। अब वे परीक्षा का समय आया, बनारस तो पहुंच गए। अब देखा कि कल परीक्षा है और आज तक पुस्तक उठा के नहीं देखी। अब क्या करें? बोले परीक्षा ही नहीं देना। तो वहां संस्था के प्रबंधक ने, संस्थापक ने कहा कि अरे तुम परीक्षा में तो बैठ जाओ, 33 नंबर तो कोई भी ले आता है, कोई खास बात नहीं, कछु भी लिख आना, तुम तो इतने ज्ञानी पुरुष हो, क्या लिख नहीं सकते? कुछ भी लिख के आ जाना, मिल जाएगा। बोले भैया कोर्स का विषय तो कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन प्रबंधक के कहने से उनने मन बना लिया, पुस्तक नहीं उठाई, लेकिन अपने बदेनी घाट पे बने हुए स्यादबाद महाविद्यालय से लेकर के मदन मालवीय जो उनका विद्यालय विश्वविद्यालय है वहां तक पैदल गए बनारस में। और पैदल जाते समय उनने कोई अपने कोर्स की पुस्तक नहीं देखी। और यहां से वहां तक पहुंचने में उनको इतनी देर लगना है कि आधा घंटा का समय पैदल जाने में। इस पीरियड में उन्होंने सहस नाम जी का पाठ शुरू किया और यहां से लेकर के वहां विद्यालय पहुंचते पहुंचते 2 बार सहस नाम जी का पाठ कर लिया। और 2 बार सहस नाम जी का पाठ करके जब परीक्षा हाल में प्रवेश किया तो प्रश्न पत्र उनके सामने आया। तो ऐसे कि 3 घंटा का पेपर वे 2.5 घंटा में पूरा का पूरा करके आ गए। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने पर गणेशी लाल फर्स्ट नंबर आए कॉलेज में, उनको पुरस्कार मिला। बोले तुम तो जान ही रहे थे। बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता, ये तो सहस नाम महास्तोत्र का जादू है कि जिसने हमारी बुद्धि ऐसी कर दी कि बिना पढ़े लिखे हमारे लिए ये विषय प्रस्तुत करा दिया। तो ये अपना अपना, चाहे ज्ञान का क्षयोपशम हो, चाहे दान का क्षयोपशम हो, चाहे लाभ का हो, चाहे भोग का हो, चाहे उपभोग का हो, चाहे शक्ति का हो, ये सारे के सारे आपका जितना क्षयोपशम होता है उतना आपको मिलता। और यदि आपका क्षयोपशम नहीं है तो आपके सामने वस्तु रखी है लेकिन आप उपयोग नहीं कर पाओगे। मिल गई आपके सामने, आज आपके लिए 1 लाख रुपया का मुनाफा हो गया। अब 1 लाख रुपया का मुनाफा कोई अचानक व्यक्ति आपको दे गया रिश्वत में, और जैसे ही आपके हाथ में आए और वैसे ही वहां से कोई आकर के रेड डाल दी उसने, और पीछे से कोई अधिकारी आकर के आपको पकड़ के ले गया।
वो 1,00,000 रुपया का सिर्फ लाभ तो हुआ, लेकिन भोगने का क्षयोपशम नहीं कि वो 1,00,000 रुपया तुम भोग सको। ये लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से वस्तु देखने को मिल गई, तुम्हारे हाथ में आ गई, लेकिन अब तुम्हारे लिए उसको 1,00,000 को भोगना है, तो उसके लिए भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम अलग करना पड़ेगा कि वो वस्तु भोग सको। इस तरह से ये यहाँ पर आप धर्म के बदले में आकांक्षा नहीं करो, इससे ज्यादा क्षयोपशम होता है। आकांक्षा करते हो तो नहीं मिलता। इस सम्यक दर्शन का दूसरा अंग कहलाता, जिसको निकांक्षित अंग कहते हैं। और तीसरा अंग होता सम्यक दर्शन का, जिसको निर्विचिकित्सा कहते। कोई भी घृणित वस्तु को देख करके नाक ने गुड़ियाओ, घृणा नहीं करो, नहीं तो सम्यक दर्शन धीरे से खिसक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीसरा अंग कहता है कि जो तुम्हें वस्तु दिखाई दे रही, जिसपे तुम घृणा कर रहे हो, वो वस्तु को अपवित्र बनाया किसने? मिट्टी पड़ी थी, उस मिट्टी के ऊपर पानी की बूंद गिर गई। अब वो पानी की बूंद मिलते मिट्टी, या मिट्टी क्या बन गई? कीचड़ बन गई। अब वो पानी की बूंद सूखेगी, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। लेकिन अब दोनों चीजों की मिश्रण अवस्था को पाकर के तुमने कीचड़ से घृणा कर ली। अरे ये तो कहीं भी पड़ा रहता है। अब वहां नगर पालिका वालों हो गाली दे रहे हो, यहाँ कर्मचारियों हो गाली दे रहे हो, यहाँ मोहल्ला वालों को गाली दे रहे, जिसके घर के सामने से निकल रहे हो को, ये सब चीजें क्या है? ये आप अपने सम्यक दर्शन को खो रहे हो। ऐसी गलती न करो। ये वस्तु मिली पड़ी है तो उसको देख करके अपन को घृणा नहीं करना। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु के स्वरूप को बिगाड़ा किसने? अच्छी अच्छी चीज है, जैसे मान लीजिए प्लेट में रसगुल्ला सजा रखा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो प्लेट का रसगुल्ला तुम्हारे मुख में पहुंच गया। अब मुख में पहुंच करके 10-15 बार मुख में इधर का उधर उसको थोड़ा सा खिसकाओ, कहीं ये दाढ़ से दबा दो, थोड़ा ये दाढ़ से दबा दो, और उसको गले के नीचे ना करके उसको फिर हथेली पे रख के देखो। अब क्या है, उसको देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे? क्या हो गया? उस रसगुल्ला की दशा कौन ने बिगाड़ी? बताओ भाई साहब, किसने बिगाड़ी? देह परस्ते हो या पावन। वो रसगुल्ला अपवित्र है कि तुम्हारा शरीर अपवित्र है? तुम शरीर के लिए तो कछु नहीं कह रहे, और रसगुल्ला के लिए अब नाक गुड़ियाने लगे, हम तो नहीं देख पाएंगे। अब उसी चीज को आप 10-20 बार दांतों से खुटकने के बाद गले में बहुत अच्छे से उतार दे हो, देख न पाओ तो, और यदि उसको बाहर निकालने के बाद फिर कहें कि अब इसको एक बार फिर से खाओ, अब खा पाओगे कि नहीं? अब तो ऐसे भागोगे हाथ जोड़ के कि कभी शक्ल न देखो दोबारा। क्या हो गया भाई साहब? ये वस्तु खराब नहीं है, वस्तु को संयोगी द्रव्य कैसा मिला है, उस संयोगी द्रव्य के मिलने से उसका रूप बदल गया। अब वो रूप बदला, तुम उससे घृणा कर रहे, और ये घृणा करने का नाम सम्यक दर्शन के एक अंग को आप समाप्त कर रहे। आप अपने हाथ से पैर पे कुल्हाड़ी पटक रहे हो, और यदि उस वस्तु घृणित को देख करके ये तुम्हारे मन में आ जाए कि जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई देने वाली सब चीजें पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय को जहां जैसा संयोग मिला वैसा परिवर्तन हो गया। इसमें क्या बात है? इसलिए तुम्हारी जिलेडिंग में तुम्हारी शुद्धि की धोती 8 दिन तक रखी रहे तो वो अशुद्धि में ना होवे। वो जिलेडिंग से निकल करके बाहर आ गई और तुम्हारे शरीर पे एक बार पड़ गई
तो फिर अब फिर से धोके डालो। जिलेटिन में रखी तब तक तो शुद्धि थी, शरीर पे रखी अशुद्धि हो गई। तो वो धोती अशुद्ध भाई कि तुम्हारे शरीर ने अशुद्धि करी उसके अंदर। जो मूल अशुद्धि है उस अशुद्धि को तो आप मिटाना नहीं चाहते हो। और धोती को ऐसी रगड़ रगड़ के धो के इसकी अशुद्धि निकल जाए। धोती में अशुद्धि घुस गई का? विचार तो करो। ऐसी पटक पटक के धोती की जान ले ले तो हो के पत्थरा पे पटक हो और मुंगरिये पटक हो। क्या कर रहे? मेल धो रहे। वो गंदी धोती है कि तुम्हारा मन और शरीर गंदा है? अंदर में अपने शरीर और मन पे एक बार मुगरिया नहीं पटकते आप, लेकिन धोती की तो दशा बिगाड़ देते हो। और ऐसे ही नहीं, गर्म पानी में डाल दो और उसके बाद में निरमा ऐसो ज्यादा डाल दो, एक्सल एरियल सर्फ नहीं, ऐसी कीमती कीमती वस्तुओं में डाल करके उसकी हालत बिगाड़। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि इसकी दशा बिगाड़ी कौने है। ये देह परस्ते हो या पावन निस्दिन मलझारी। जो मल का झरना लगा हुआ इस शरीर से लगा हुआ, इसलिए पर वस्तु को अपवित्र नहीं मानना और गिलानी को जीतना। जो व्यक्ति गिलानी ज्यादा करता है, घृणा ज्यादा करता है, वो व्यक्ति दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए गिलानी को जीतने वाला होना चाहिए, अन्यथा तो वो निर्जुगुप्सा अंग को पालन नहीं कर पाएगा। ये कहते तो हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, छाती ठोक के कहते हैं हम सम्यक दृष्टि पेवर शुद्ध सम्यक दृष्टि है। हम तो तब कहते हैं कि किसी बुजुर्ग के कपड़े खराब हो गए हों और उन खराब कपड़ों को जाकर के प्रेम पूर्वक आप जाकर के सफाई कर दो, उस व्यक्ति को साफ कर दो और एक वचन भी मुख से न बोलो। एक बार से दूसरी बार उनकी धोती ढोने पड़ी तो ऐसे माथा ठोकते हैं कि दिन भर इनकी धोती ही धोते रहो, हम कछु काम ही नहीं कर पाते। कहाँ है तुम्हारो निर्विक चिकित्सा अंग? कहाँ है भैया वृत्ति तुम्हारा धर्म? ये भैया वृत्ति अंतरंग तब है तो इस भैया वृत्ति को वही कर पाता है जो निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर लेता, अन्यथा तो संभव नहीं है। ऐसा ये सम्यक दर्शन का तीसरा अंग पालन करने की कोशिश करो और किसी वस्तु को देख करके घृणा मत करो। वस्तु के स्वरूप को जान करके उस पर अपन को विचार करना, इस तरह से निर्विचिकित्सा अंग है। और चौथे अंग को अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। मूढ़ता नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के विषय में अच्छी तरह से अपन को निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास, सब देवता एक समान है। कहूँ हो चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे फलाने हो, चाहे ढिकड़ा हो, चाहे कैसे हो, सब भगवान ही तो हैं, सब में भगवान ही तो बने। अरे भैया, तुम भगवान के स्वरूप नहीं बन समझ पाए कि सब भगवान हैं। तो अब जैसे मान लीजिए स्त्री है, तो स्त्री एक होकर के भी उसकी अलग अलग पर्याय से मानते कि नहीं मानते? स्त्री है एक, लेकिन उस स्त्री में मातृ धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है। वहां पर सबके धर्म अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। अब माता के चरण छूते हैं, अब स्त्री के चरण छूना हमें तो पत्नी के भी छू लो जा करके। नहीं, ऐसा नहीं, ये विवेक किया जाता है। इसी तरह तुम कहो सब भगवान एक हैं, अरे भाई साहब एक कैसे? तो बीतरागता और सरागता में अंतर समझ में नहीं आता क्या? कौन बीतरागी है, कौन सरागी है, इसकी पहले अच्छी तरह से पहचान करो। और हम तो बीतरागता के उपासक हैं, अन्य के उपासक नहीं है। ऐसी मूढ़ता करना, उस मूढ़ता से बचने का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है।
ये धर्म है आत्मा का। देखो, धर्म की बात कर रहे हो, हम गुप्ती समझ आए, समिति समझ आए, अब धर्म के नंबर आए, तो धर्म में ये भी आचरण करने योग्य है, इसलिए इसको सम्यक्त्वाचरण कहते हैं। ये सम्यक्त्वाचरण हमें आचरण सिखाता है। ऐसा काम करो, मूढ़ता नहीं करो, सच्चा निर्णय करो। और जब ज्ञान हो जाता है तो उस वस्तु के प्रति मूढ़ता नहीं रहती किसी भी व्यक्ति की, उससे वो दूर हट जाता। और उपगूहन अंग का अर्थ होता है कि दो काम करने हैं आपको, अपने गुणों को छिपाना है और दूसरों के दोषों को छिपाना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इस सम्यक दर्शन का 5वां अंग है, इसको कहते निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। अपने गुणों को ढाकना है। अरे हम तो ऐसे ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं कि आए तो हमारे सामने कोई पंडित, हम तो बिल्कुल उसकी जीभ बंद, बोलती बंद कर दें, एक जीभ ने हिला पा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके पास गुण है तो गुण है तो गुणों को बताओ नहीं, गुण अपने आप प्रकट होते हैं। सूर्य उदित हुआ, उसका प्रकाश आया, तो सूर्य तुम्हारे घर में जगावे गो तो का कि उठो भैया हम आ गए? नहीं, सूर्य का प्रकाश होता है और व्यक्ति की नींद खुल जाती है। तुम्हारी तो छोड़ो, कमल भी खिल जाता है, जो अंधेरे में बंद हो जाता, सूर्य जैसे ही निकल के आता और वो कमल अपने आप में खिल जाता है। वो सूर्य अपने गुण, किसी को प्रताप और प्रकाश किसी के पास जाके बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसके गुण को हर व्यक्ति मानता है। इसी तरह अपने पास गुण है तो उन गुणों को छिपा के रखो। कोई चीज आप जानते हो दूसरा नहीं जानता है, आप उसकी हमेशा इंसल्ट करते रहते हो। ये क्या है? आपकी बहू ने हलवा कभी नहीं बनाया, आज हलवा बनाने के लिए आपने आदेश दे दिया। अब आपने आदेश दिया, पहली बार बनाया, अब वो हलवा के स्थान पे लपसी बन गई। बनाना था हलवा, अब लपसी बन गई। कहीं पानी ज्यादा डल गओ, कहीं घी ज्यादा डल गओ, कहीं कछु ना। पहली बार जो बनाएगा वो गलती तो होगी वैसा। अब तुम उसके इतनी पंडितियाई बघारते, अरे कछु नहीं जानत हो, का कॉलेज में पढ़ के आई हो, जेई तो पढ़ी लिखी गमार हो और हजार बातें बताती। अरे हम तो ये सो हलवा बना देंगे, फेंक दो तो बिल्कुल रवा के रवा फखर जाए। ये अपनी प्रशंसा कहला रही है, आप गुहन अंग को बर्बाद कर रही हैं, अपने सम्यक दर्शन को समाप्त कर रहे हो। ये कभी मत कहो, प्रेम से समझाने की कोशिश करो, बेटा तुमने आज थोड़ा गीला कर दिया, पानी थोड़ा कम डालना था, कल से ध्यान रखना है। अब जिन्हें कहो कि हम ऐसो बना दें एक बार में, नहीं जानते हो, तुम्हें तो 50 साल हो गए बनाते बनाते, इसलिए तुम कर ले हो। उसने तो आज पहली बार ये हलवा बनाने का उपक्रम किया है ना, इसलिए उसको समझाओ। यदि तुम उसको डांट दोगे तो वो कहेगा रेडीमेड ले आओ ना, मिलता तो है बाजार में, काय को माथा फोड़ी कर रहे हो, होटल का खाओ। हलवा को जब लपसी बन जाए तो अपन परेशान नहीं हो जाना, गुस्सा नहीं करो। हमारा तो सिद्धांत बस यही है, कोई चीज नहीं बन रही है रेडीमेड ले आओ। और यदि तुमने प्रेम से समझा दिया, अपनी पंडितियाई नहीं बघारी, तो वो सीखने की कोशिश करे। बहुत अच्छा, आज थोड़ा हम 33 नंबर लाए हैं, कल से हम कोशिश करेंगे कि हम 80 नंबर ला करके रखेंगे। अब कल फिर बनाया हलवा तो अच्छा बन गया, लेकिन बूरा डालना कम हो गया। अब बूरा कम हो गया तो अब क्या करोगे? अब फिर दूसरे दिन समझाओ, बेटा इतनी चीज होवे तो इतनो डालो जाता है, इतनी क्वांटिटी। अब वह समझ में आ गई। तो कोई भी चीज को तुम कम से कम 3 बार तक प्रेम से समझाओ,
वो चौथी बार समझ में नहीं आए तो तुम बना के दिखाओ। क्या चौथी बार भी नहीं बना तो देखो बेटा आओ यहां खड़े हो जाओ, हम बताते कैसे बनाना है, कैसे झरिया घुमाना, कैसे क्या करना। यही तो तुम्हारे सम्यक दर्शन के अंग पलते तुम्हारे घर में। अब तुम चार गालियां सुना करके सामने वाले व्यक्ति को सिखाने की कोशिश करो, वो तुमसे पिंड छोड़े है क्या, कब तुमसे छूट जाए। ये उपगूहन अंग सम्यक दर्शन का है। तो दूसरों के दोष हैं तो उनको बिल्कुल छिपा के रख दो। आप अपने घर की भी कमी कोई के नहीं बताओ। आप तो जब कभी अवसर मिलता है तो ऐसे चिट्ठा खोलते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। आप मंदिर में जाकर के या कहीं भी कोई मिलते हैं तो पूरे परिवार के मेरी बहू ऐसी है, राक्षसी है, फलाना है, 10 बजे उठती है, ये है वो है। ये सब चीजों से आप अपने सम्यक दर्शन के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। वो द्रव्य का परिणमन ऐसा है भाई साहब, तुम उसको सुधारने की अपेक्षा है अपने आप को सुधर जाओ। दूसरों के लिए दोष बताने से क्या भी तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू को सुधार वे आ जाए क्या? बताओ तो, आप उनको बता रहे, अपनी तकलीफ बता रहे हो, अपनी कोई परेशानी बता रहे हो, तो क्या आपको आशा है कि आप जिसके लिए बता रहे और वो व्यक्ति तुम्हारी परेशानी मिटा देवे, वो व्यक्ति तुम्हारी बहू को बदल देवे, वो व्यक्ति तुम्हारे लड़के को बदल देवे? जब नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वे तुम्हें अग्नि में तेलो डाल देवे कि अरे ऐसी बहू से तो तुम बिना बहू के भले भगाओ, घर से न्यारी कर दो या तलाक कर दो। तुम्हारा घर बढ़ेगा कि बिगड़ेगा? बताओ क्या होगे। कैसी मुश्किल से तो पंचम काल में बहू मिलत है, और उसके बाद में तुम एक दीवाल खड़ी कर देते द्वेष की। यही तो अपने उपगूहन अंग को पालन करने का अपना कर्तव्य है। इनको अच्छे ढंग से पालन करने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। जावाणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है हो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कै, कबल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल फलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। हे गुरुवर नमोस्तु 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 भगवान।